प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, वीडियो छोटा है लेकिन बातें प्रभु परमेश्वर पिता की बड़ी है और आपके आशीष के लिए है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरा सुनना। परमेश्वर के लोगों, बाइबल की किताब, पवित्र शास्त्र बाइबल की किताब नीति वचन का 3 अध्याय हमें बताता है। वो बताते हैं, प्रभु हमको बताते हैं कि मेरी शिक्षा भूल मत जाना और मेरी सारी आज्ञाएं जो बाइबल में दी है वो पूरी तरह अपने हृदय में रखना और उसको पालना, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं मानने से हमको लंबा आयुष्य मिलता है और शांति मिलती है, शांति की वृद्धि मिलती है। और बाइबल की नीति वचन की 3 पुस्तक और 3 अध्याय बताता है, कृपा तथा सत्य छोड़ना नहीं। हाँ, किसी पर दया करना और सच बोलना कभी छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो, उसको अपने गले से लगा के रखना चाहिए। और हाँ, परमेश्वर के लोगों, ये सब हमको अपने हृदय में रखना चाहिए। उससे क्या होगा, बाइबल की वचन बताती है, उससे क्या होगा कि हमको प्रभु की नज़र में और इंसान की नज़र में मान सम्मान मिलेगा। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु की आज्ञा मानने से, सच बोलने से, दया करने से, किसी पर कृपा करने से हमको प्रभु की नज़र में और इंसान की नज़र में हमको मान सम्मान मिलेगा, शांति मिलेगी। हाँ, हमको बताती है, बाइबल की पुस्तकें बताती है कि हमको पूरे हृदय से, हाँ, पूरे मन से, पूरे दिल से हमको यहोवा पर, प्रभु परमेश्वर पिता पर भरोसा रखना चाहिए। कभी अपनी अक्ल पर भरोसा नहीं रखना चाहिए कि मैं ये सब कुछ कर लूँगी या कर लूँगा, मेरे में बुद्धि है और मैं पूरा का पूरा काम कर लूँगा। कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हमें नम्र बन के हमारे सारे कामों को, हाँ, परमेश्वर पिता के हमारे सारे काम परमेश्वर पिता को समर्पित कर देना चाहिए। हमारे सारे काम में प्रभु को निमंत्रण देना चाहिए, प्रभु को बुलाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, हमारे सारे रास्ते प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर पिता यहोवा देव के नाम में सारे रास्ते खुल जाएंगे और हमारा सारा काम सफल होगा। परमेश्वर के लोगों, हम अपनी नज़र में ज्ञानी नहीं बनना है कि नहीं मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ऐसे नहीं बनना है। क्यों? और हमको यहोवा का, प्रभु परमेश्वर पिता का डर रखना है और प्रभु परमेश्वर के साथ डर रखते हुए हमें दुष्टता से दूर होना चाहिए। सारी गलत बातें हैं, सारी गलत चीज़ें हैं, उससे हमें दूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा शरीर बीमारी मुक्त होता है, हमारा शरीर निरोगी बनता है और हमारे हड्डियां सारी मजबूत बनती है, बलवंत बनती है। तो इसीलिए हमें प्रभु का डर रख के दुष्टता से, सारी गलतियों से, सारी दुष्टता से, दुष्ट लोगों से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए और प्रभु परमेश्वर पिता को स्वीकार करते हुए उनके मार्ग में उनको समर्पित होकर चलना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, हमारा पैसा हो और हमारा खेत की कोई भी पैदाश हो, कोई भी चीज़ हो, उसको उसका पहला फल, पहला हिस्सा देकर यहोवा का सम्मान करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा, परमेश्वर के लोगों, ऐसा करने से हमारे भंडार भरे पूरे रहेंगे। हाँ, परमेश्वर लोगों, हमारे भंडार भरे पूरे रहेंगे, क्योंकि बाइबल की किताब नीति वचन की पुस्तक में 10 आयत में बताया है, ऐसे करने से हमारी भंडार भरे पूरे रहेंगे और हमारे द्राक्षा कुंडों नए द्राक्षा रस से पूरे के पूरे भर जाएंगे। तो परमेश्वर के लोगों, ये याद रखना, हमारे पास जो भी चीज़ आई है उसका पहला हिस्सा खुशी खुशी, नहीं के कुड़कुड़ाहट करके, खुशी खुशी हमको परमेश्वर पिता को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करके आप देखो, एक बार स्वर्ग की सारी खिड़कियां आपके लिए खुल जाएगी और स्वर्गीय आशीष आपको परमेश्वर पिता देंगे।
परमेश्वर के लोगों, बाइबल ये भी बताती है कि प्रभु की शिक्षा कुछ लोग, सारे लोग नहीं लेकिन कुछ लोग मानते नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। तो बाइबल में लिखा है हमें प्रभु की यानी यहोवा देव की शिक्षा को तुच्छ नहीं गिनना चाहिए और उनके शिक्षा से हमें कायर भी नहीं होना है, दुखी भी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों, जैसे पृथ्वी पर हमारे मम्मी पापा हमको शिक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, तो हमको गलत काम करने से शिक्षा करते हैं, है ना? हाँ, तो मैं भी करती हूँ अपने बच्चों को, आप भी करते होंगे अपने बच्चों को। तो परमेश्वर के लोगों, जो आपको प्रभु ने पसंद किया है, हाँ, परमेश्वर के लोगों आपको जो पसंद किया है, तो आपको प्रभु गलत काम करने से पक्का शिक्षा करेंगे, ताकि आपको पता चले और आपको गलतियों से, दुष्टता से दूर रहने की पता चले। इसीलिए प्रभु परमेश्वर पिता हमको शिक्षा भी करते हैं। तब दुख आता है, तब हम दुखी भी होते हैं कि प्रभु ये क्या हमारे लिए कर रहे हो, लेकिन फिर उसके बाद हमको पता चल जाता है कि मेरी गलती की मुझे शिक्षा मिली है और वो गलती हम दोबारा ना करने की और सुधारने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पिता हम सबको स्वर्गीय आशीष देते हैं। और परमेश्वर के लोगों, दूसरी बड़ी बात है, प्रभु परमेश्वर पिता जिस पर प्रेम करते हैं उसी को शिक्षा करते हैं। तो हमें इस शिक्षा से दूर और दुखी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, दूसरा बात तो ठीक है, पढ़ाई का ज्ञान मिलना और लेना ठीक है, लेकिन सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान लेना वो हमारा बाइबल में से लेना है। बाइबल में से हमको पूरा ज्ञान लेना है और समझना है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये हमको ज्ञान संपादन करना है बाइबल की पुस्तक में। और कहा है कि जो बाइबल की पुस्तक में से ज्ञान संपादन करते हैं, स्वीकार करते हैं, अनुग्रह करते हैं, तो हमको धन्य बोला है। प्रभु ने हमको धन्य बोला है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और उसी के मार्ग में चलेंगे, तो हम उसके बेटे बेटी ठहरेंगे और हमको स्वर्गीय आशीष मिलेगी। इसीलिए हमको ये धन्य भी कह रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु परमेश्वर पिता के राइट हैंड में, मतलब राइट हाथ में लंबा आयुष्य है। ये हमको नीति वचन की उस किताब और 3 अध्याय और उसका 16वीं आयत ये हमें बताती है। परमेश्वर के लोगों, उनके राइट हाथ में लंबा आयुष्य है और उसके लेफ्ट हैंड में द्रव्य और मान है। द्रव्य मतलब पैसा और मान, मान यानी मान सम्मान है। तो सोचो, प्रभु के दोनों हाथों में क्या है जो उनको बच्चों को मिलेगी। तो हमें उनके बच्चे बने रहना चाहिए और उसके प्रभु के मार्ग में चलने से शांति ही शांति है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के सारे मन भवन काम करके प्रभु को अधीन होके, समर्पित होके चले जाओ प्रभु के मार्ग में, आपको सुख शांति मिलेगी, सुख चैन ही मिलेगा। हाँ, अरे अपने सारे रास्ते में शांति ही शांति है। और ये सब जो सब ये लोग सब ये मानते हैं और ग्रहण करते हैं, तो ये हमारे लिए जीवन का वृक्ष है। हाँ, और हम इसको पकड़ के रखते हैं। परमेश्वर के लोगों, हम ये सब पकड़ के रखते हैं तो हमको धन्य है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए सुख शांति का, मान सम्मान का कारण है, सुख चैन का कारण है। तो परमेश्वर के लोगों, ये वचनों आप भूलना मत। और हमेशा मेरी आपको नम्र विनती है, आप प्रभु का वचन पढ़िए, जितना हो सके उतना प्रभु का वचन पढ़िए, समझिए और शेयर भी कीजिए, सबको बताइए भी, क्योंकि इसकी आशीष हमको प्रभु देते हैं। परमेश्वर के लोगों, हर बार मैं बोलती हूँ, मेरी और मेरे परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप की, प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है कि जगत के कोने कोने के मनुष्य के पास ये वचन पहुँचे,
प्रभु यीशु और परमेश्वर पिता की सुवार्ता पहुँचे और प्रभु यीशु परमेश्वर का चमत्कार, उनकी सामर्थ्य की बात, उनकी महिमा की बात सब के मनुष्य के पास पहुँचे और सभी मनुष्य सुने, पूरा सुने और सबको शेयर करे, ताकि किसी मनुष्य का, जगत का किसी मनुष्य का नाश ना हो, लेकिन सभी मनुष्य का उद्धार हो, तारण हो। और हम सब, मैं और आप सब, आप वीडियो सुनने वाले, हाँ, और वीडियो शेयर करने वाले सभी को, ये इस वीडियो में ले, इस सब को, हम सबको प्रभु स्वर्गीय हमारा साल्वेशन करे, हमको मुक्ति दे और हमको अनंत जीवन के भागीदार बनाए। हम में से कोई नरक में ना जाए, हाँ, परमेश्वर के लोगों, हम में से कोई किसी का भी नाश ना हो, लेकिन हम सब स्वर्ग में जाए, अनंत जीवन में जाए। इसीलिए ये वीडियो जरूर जरूर शेयर करना। परमेश्वर के लोगों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और परमेश्वर के लोगों, ये वीडियो ध्यान से हो सके तो दोबारा भी पढ़ना। परमेश्वर के लोगों, मेरे पर, मेरे परिवार पर, आप सब लोगों पे ऊपर, सुनने वाले, शेयर करने वाले सभी लोगों पर अभी से लेकर हमेशा के लिए, सर्वकाल के लिए प्रभु की स्वर्गीय आशीष की खिड़कियां खोलकर हम सब पर स्वर्गीय आशीष हमेशा के लिए बना रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु ने हमारी ये प्रार्थना सुनी है, हमारी प्रार्थना कबूल की है, हम रिसीव करते हैं, हम स्वीकारते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। प्रभु आप सबों को, मुझे और सबको आशीष दे। प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाइए। धन्यवाद प्रभु, आपकी सेविका। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन, आमीन, हाँ, आमीन।